गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज जो हमारा क्लास होगा वो हम लोग का प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन में आगे होगा। जो आज का सेशन होगा वो बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। तो इस सेशन को आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे कह है गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब के बनाने के निम्नलिखित नियम। माने ये जो गोलीय दर्पण होता है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसके कुछ नियम होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से नियम हैं इसको हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। इसको आप लोग अभी देखिए, इतना लिखा हुआ है, इतना कम जोड़ एक ही में बताते हैं। ये सबका मतलब एक ही होगा, दो गो नियम बताता है, ठीक है। तो दो गो नियम को हम लोग ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग इसको देखेंगे। बाकी इसको आप लोग उतारना होगा तो बाद में उतार सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना लिखने से अच्छा है जो हमको समझा रहे हैं उसको आप लोग समझ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, ठीक है। ये मान लीजिए अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में है तो इसका माने कि हम लोग चेहरा की तरफ देखेंगे, धसे हुए भाग की तरफ है। माने कहीं ना कहीं ये भाग हमारा जो है ये पेंट किया रहेगा। तो मान लो ये पेंट किया गया है, पीछे वाला भाग क्या है? पेंटेड है। पिछला भाग कैसे है? मान लीजिए पेंटेड है, ऐसा नहीं, ये पेंट किया गया है। तो अब मान देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये मध्य रेखा है, मुख्य अक्ष। एक मिनट, इससे सीधा खींचना है। चलिए मान लीजिए मुख्य अक्ष है, ठीक है। टेढ़ा थोड़ा हो गया है, कोई ना। ये मान लीजिए मुख्य अक्ष है वो। इसमें आपको बताए थे कि जो ये होता है आपको कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो होता है पी होता है, बता देना कल। ये होता है आपको एम, ये होगा एन, इतना समझ में ना। बीच में कहीं छोटा एफ होगा, छोटा एफ। यहाँ पे कहीं सी होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक दूरी को जो होगा वो आर होगा, फिर यहाँ से जो यहाँ तक दूरी होगा वो आपको बड़का एफ होगा, मेरा फोकस दूरी होगा, और ये वक्र तक त्रिज्या होगा। इतना पसंद में गया। देखिए आपको दर्पण के दो नियम जो कौन कौन से हैं, इसके दूर परावर्तन के दो नियम हैं। कि मान लीजिए, ध्यान समझिएगा यहाँ से। चलिए मान लीजिए कोई प्रकाश का किरण है, जो मुख्य अक्ष गया है ना, एक समानांतर से आती है। कहाँ से? समानांतर में, यहाँ से सीधे आती है। एक समानांतर से, मान लीजिए जितना दूरी यहाँ पे है उतनी दूरी यहाँ पे आती है, इसके समानांतर से आ रही है। तो आने के बाद इस पर जो शीशा पर टकराएगी तो हमेशा ये फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी? एक मिनट, ये हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। अब समझे, माने कि जो मुख्य अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है? मुख्य अक्ष है। तो माने कि बात ध्यान समझिएगा इसका। माने कि मुख्य अक्ष जो होगा, मुख्य अक्ष ये है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर से आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद, मान लीजिए यहाँ से मान लीजिए ये आ रही है, तो टकराने के बाद कहीं ना कहीं जाएगी ना। टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। किससे हो जाती है? फोकस से हो जाती है। ये बात समझना गया? आज ना कि मुख्य अक्ष के समानांतर से आने वाली किरणें टकराने के बाद फोकस हो जाती है। वैसे ही मान लो यहाँ से भी एक किरण भेज दिए हम, यहाँ से भी समानांतर आया, इसके मान लीजिए इसको सीधा रखाया, ये भी टकराने के बाद कहाँ जाएगी? फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से हो जाएगा? फोकस से हो जाएगा। असल में मान लीजिए यहाँ से कोई किरण आ रहा है, टकराने के बाद कहाँ से जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। पहला नियम ये है आपका, यही दो नियम उसमें दिए गए। आगे समझ कि मुख्य अक्ष के समानांतर से आने वाली किरणें, जो दोनों किरणें हैं ए और बी, ये और बी, मुख्य अक्ष के समानांतर से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। ये हो गया आपको पहला नियम। आगे समझ। दूसरा नियम देखिए, मान लीजिए अब एक इसी में एक दूसरा समीकरण है कि मान लीजिए कि घरों में एक गेट है, ठीक है। घर में एक गेट है। तो ये बताइए हमको कि मान लीजिए समानांतर से होके आ रही है तो ये जा भी इसी से रही है। मैंने कोचिंग के गेट जिस तरह से आप लोग आते हैं, जाने का रास्ता वही होता है। तो जब आने का रास्ता इधर से ये है, जा इधर से रही है, तो इसे मान लीजिए कोनो किरण इधर से आया, ठीक है, इधर से आया,
तो कहाँ से जाएगा, तो वही बोलता है दूसरा नियम में, ये मान लीजिए सी नंबर नियम में, कि जब कोई किरण फोकस से होकर आती है, कहाँ से होकर आती है, फोकस से होकर आती है, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर से होकर निकल जाएगी। मान लो किसी घर में घर हो गया, तो घर में जो आने का गेटवा होगा वही तो जाने का गेट होगा, मैंने इधर से घुस रहे थे निकलेंगे इधर से ना, है बस समझना, जब इधर से जा रहे हैं तो निकलेंगे कहाँ से, इधर से ही। तो वैसे ही कि मान लो यहाँ पे यदि हम समानांतर से आ रहे हैं तो फोकस से होकर जा रहे हैं, वैसे ही फोकस से होकर जाएंगे तो समानांतर से निकल जाएंगे। इतना बस समझ आ गया। दूसरा देखो, दूसरा नियम कहता है, दूसरे समझने को समझना पड़ेगा, बात नहीं आ गया। देखो दूसरा नियम कहता है कि वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें हमेशा परावर्तन के बाद उसी रास्ते में वापस लौट जाएगी। मानने की यदि हम यहाँ से लाइन पारते हैं सीधे, मान लो कोनो टॉर्च बारे यहाँ से लाइट, यहाँ से मान लो हम टॉर्च बारते हैं, ठीक है, टॉर्च बारे वक्रता केंद्र से सी से जाने वाली किरणें जब यहाँ टकराएगी, तो टकराने के बाद वापस कची बोले हैं, यहाँ से गया, टकराने के बाद वापस इसी रास्ते में लौट आएगी, इसी रास्ते में लौट आएगी। अब सुन में तो यही बोलता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर से, पहला नियम, मुख्य अक्ष के समानांतर से जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से हो जाती है, या फोकस से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर से हो जाती है। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम बोला है वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें वापस ही वक्रता केंद्र से गुजर जाती है। ये दो नियम अपना तुम्हें बहुत याद रखना था पूरा पिक्चर में। इतना बस किसी को समझ में आ गया सबको। मान लो ये दर्पण हो गया, समझ लो, ये मान लो दर्पण हो गया, दर्पण का द्वारक हो गया एम और एन, ये इसका मुख्य बिंदु हो गया पी हो गया, ठीक है, पोल हो गया बी, हाई मुख्य अक्ष हो गया लाल वाला जो खींचे हैं इसको मुख्य अक्ष बोल दो। तो कह रहा है कि मान लो ए एक रेखा आ रही है किसके, इसके मुख्य अक्ष समानांतर से, किसमें समानांतर से, तब परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी, क्या हो जाएगी, फोकस से होकर जाएगी असल में। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि किरण फोकस से होकर निकले, जब किरण फोकस से होकर जाएगा तो वो समानांतर होकर चला जाएगा, आए बस समझे। ये तो पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि हमेशा हमेशा वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें वापसी में उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, माने वक्रता केंद्र से लौट आती है। ऐसा समझ इतना। चलो इसमें यही क्वेश्चन को हम लोग इसमें पढ़ते हैं नोट्स में। कह रहा है गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आपतित परावर्तित होने पर मुख्य अक्ष के फोकस से होकर या फोकस से होकर पतित होती है, प्रतीत निकल जाती है। ऐसा में माने कि गोलीय दर्पण है ना, तो गोलीय दर्पण क्या होगा, बस इतना समझना कि समानांतर से किरण आएगी, समानांतर से किरण आएगी तो फोकस से होकर चली जाएगी, फोकस से होकर जाती है, ठीक है ना, फोकस से होकर जाती है। और यदि फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर होकर चली जाएगी। दूसरा नियम भी है, समानांतर होकर चली जाती है, बताते हैं। तीसरा है जब वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें और वक्रता केंद्र जाने वाली किरणें पर अपतित होती है तो परावर्तन मार्ग में वापस लौट जाती है। वही बात है, जब वो सी से जाएगा, क्वेश्चन से सी से जाएगा तो वापस भी उसी मार्ग पे आ जाएगा, मैं जिस मार्ग से गया है उसी मार्ग पे वो वापस आ जाएगा। उत्तल दर्पण पी के मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरणें तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित में परावर्तित किरणें आपतन बिंदु मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती है। और मान लो कि उत्तल दर्पण के पी की ओर, देखो यहाँ पे ध्यान से, वैसे ही मान लो कि एक किरण है कि मान लो कि उत्तल दर्पण ले लिया, ठीक है, उत्तल दर्पण ले लिए हम लोग, तो मान लो उत्तल दर्पण ले लिए, तो उत्तल दर्पण यही ना है, जब मुँह उठा इधर देखेंगे तो कह रहा है उत्तल दर्पण में जब हम किरण को प्रकाश को फी पे मारेंगे तो जैसे तिर्यक गया, देखो यहाँ पे आता है सी आता है, ठीक है ना, सी इधर नहीं बनेगा, सी तुम्हारा केंद्र किधर रहता है कि केंद्र सी हमेशा अंदर रहता है। मान लो ये सब गोला हुआ तो उसे सी कहाँ होगा, तो सी यहाँ पे होगा, सी कहाँ होगा, उत्तल दर्पण का यहाँ पे सी होगा, तो सी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, सी इधर होता है। अब बात ध्यान समझो मिठा जी, तुम्हारा सी तो इधर चला गया, सी कहाँ चला गया, इधर, एफ कहाँ चला गया, इधर, लेकिन यही तो पी है ना, तो कह रहा है जब उत्तल दर्पण में हम पी से प्रकाश डालेंगे तो वह वापस ही उसी तिर्यक मार्ग में लौट जाएगा। जितना डिग्री का कोण यहाँ बनेगा उतना डिग्री में कोण में निकलेगा। अब समझ में, जितना डिग्री में कोण बना के निकलेगा वो दोनों का कोण हमेशा बराबर रहेगा। ना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होंगी, ठीक है, तो उसको आपको शुरू में ऊपर ही बताए थे, नीचे बता देते हैं।
प्रतिबिंब हमेशा सदैव दर्पण के पीछे बनेगा। उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा पीछे बनेगा, और पीछे बनेगा तो तुमको उसको दर्पण के ध्रुव से और तथा फोकस के बीच बनता है। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। अभी तुम समझाएंगे क्या होता है ध्रुव और फोकस। सीधा सीधा आभासी बनेगा, मैंने हमेशा सीधा बनेगा, और वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। मैंने उत्तल दर्पण में तुम्हारा जो आकार होगा हमेशा छोटा होगा, ठीक है, हमेशा सीधा होगा तथा आभासी होगा। दर्पण ध्रुव के बीच के प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है। इतना समझा क्या ना। अब देखते हैं तुमको कुछ नियम है जो बहुत जरूरी है, अब फिगर के साथ है। अब समझ में, चलो उसको देखते हैं। यहाँ तो समझ गया ना, तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं। समझ गया सबको, नेक्स्ट पेज लेते हैं। इतना लिख लेगा सुनना। चलो इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं, अब नया देखते हैं, उसको रहने देते हैं। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो पहले हमको टेबल बनाने दो, उसके बाद तुमको समझाते हैं टेबल बनाना है हमको। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पर तुम्हारा दो प्रकार का दर्पण है, एक अवतल एक उत्तल, ठीक है ना। तो इन दोनों अवतल दर्पणों से मिलने से कुछ ना कुछ पर हमको जो वस्तु का साइज बदलेगा, और साइज किस प्रकार बदलता है तो देखते हैं। पहला लिखे देखो तुम्हारा पेज नंबर 181, पेज नंबर 181 पर, इस पर 181 पर एक तुमको सारणी दिया गया, वही हम सारणी यहाँ पे बनाए हैं। तुम अभी सारणी के माध्यम से हम लोग अभी इन सारणी के हम लोग माध्यम से देखेंगे कि यहाँ पर कैसे आता है। तो तुमको एग्जाम में याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन हम तुमको एक समझने का तरीका दिमाग होगा तो तुम्हें समझेगा लोग, देखो कैसे समझना है इसको। मान लो कि तुमको अभी हम बताएंगे अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण का, अवतल दर्पण का। इस तरह तुमको जैसे अवतल दर्पण बनता है उससे उत्तल का बनता है। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक अवतल दर्पण बना लिया, अवतल दर्पण हो गया, गलती हो गया तो फिर से बनाते हैं, खाते करते रहे आपको हो गया। चलो देखो मान लो ये अवतल दर्पण हो गया, अब सही है ना, हमें बना गलती है, एक मिनट यहाँ पर। मान लो अवतल दर्पण हो गया, इसका एक मुख्य पक्ष हो गया। यहाँ पर नामकरण कर लेते हैं कुछ चीज़ का। कुछ नामकरण में यहाँ ऊपर कौन होता है, पक्ष होता है एम, ऊपर क्या होता है एम, नीचे क्या होता है एन, नीचे क्या होता है एन, यहाँ पर कुछ होता है पी, तुमको यहाँ पे क्या होता है छोटा एफ होता है एफ, यहाँ पे क्या होता है सी होता है, तो बता बोलेगा सब। इतना तुमको हर चीज़ में रहेगा, इतना याद है तो ही आसान हो, ना याद होगा तो आसान नहीं होगा। है बस में इतना याद रहेगा तभी आसान होगा। अब देखो यहाँ बात सुनो ध्यान से, गिनती आता है 1 2 3 आता है ना। चलो लिखना चालू करते हैं, लिखते आते हैं नहीं गिनती। मान लो इधर हो गया 1, का हो गया 1, का हो गया 1, यहाँ हो गया 2, का हो गया 2, वही हो गया 3, वही हो गया 4, वही हो गया 5, वही हो गया 6। इतनी बड़ी सारी गिनतियाँ क्यों लिख दी हैं, तो देखो यहाँ पे यार जो सी है एक पहले कुछ ज़मीन है, लड़का कुछ ज़मीन दिख रहा है नहीं, एक बोलेंगे 2, क्या बोलेंगे 2, वो खूब दूर रख लिए हैं, खूब बहुत मैंने बाहर, तो एक बोलेंगे 1 या अनंत, 1 को अनंत बोलते हैं ना, तो अनंत। और 2 हो गया सी, 3 हो गया सी पर, 3 बचे हो गया सी पर, 4 हो गया सी और एफ के बीच, 5 हो गया एफ, और 6 हो गया एफ और पी के बीच में। इतना बात किसको समझ में भी दिक्कत है, इतना समझ लिया समझ लिया इसको, है बस में इतना समझ लिया, सब तो समझना कि तुमको समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं। मान लो वस्तु 1 है, तो 1 में कहाँ होता है अनंत, तो 1 हो गया अनंत, क्या हो गया अनंत, 1 हो गया अनंत। एक हो गया अनंत। लिखने किताब में देखो, किताब में तुमको 181 पर दिया गया है, उसे लिखना है। यहाँ पर जो समझ में नहीं आएगा क्योंकि मेरे को लिखने का है नहीं यहाँ पर। तो अनंत 1 हो गया अनंत, नजर के काम करते हैं देखते हैं। भाई भरने का तुमको समझा भी देते हैं। देखो यहाँ पे 1 कच्ची है अनंत पर, 1 कच्ची है अनंत पर दिया गया ना, 1 अनंत पर। 2 है सी से परे, देखो यहाँ पे 2 सी से बाहर, सी से बाहर में सी से परे, तो सही दिया है। मान 2 नंबर क्या होगा सी से परे, सी से परे, सी से परे। अब समझ में सी से परे। 3 नंबर से देगा सी पर, 3 नंबर सी पर। 4 नंबर क्या हो जाएगा सी और एफ के बीच, सी एवं एफ के बीच, सी एवं एफ के बीच, एफ के बीच। 5 नंबर एफ और 6 नंबर एफ और पी के बीच, एफ एवं पी के बीच। इतना बात किसको समझ नहीं आया बताओ हमको, दिखा दो तुम किताब में दिखाए थे।
चलो देखो यहाँ पे एक नंबर तुम्हारा हो गया सी, एक नंबर क्या हो गया अनंत पर, एक नंबर अनंत पर, दो नंबर सी से परे, तीन नंबर सी पर, चार नंबर सी और एफ के बीच में, पांचवा एफ पर, छठा पी और एफ के बीच में। इतना बस हमको समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया ना। चलो अब देखते हैं तुम्हें मेन काम होता है कि वस्तु आकार में काम देखो हमेशा जोड़ने पर तुमको 6 आना चाहिए, ठीक है, जोड़ने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने पर नहीं 6 आना चाहिए। तो माने तो यहाँ पर एक दिया है, तो एक पर हम कोई चीज़ जोड़ेंगे कि 6 आए, एक दिया है। अब तुम लोग एक चीज़ 100 दिखाया था तुमको, एक चमत्कार और बताते हैं। मान लो भाई एक नंबर हो गया, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर हो गया। भाई अनंत है एक नंबर, एक में का जोड़ेंगे तुम्हारा कि 6 आ जाए, क्या बोलोगे तुम 5, तो 5 को चाहिए एफ, तो वस्तु जो तुम्हारा बनेगा कहाँ बनेगा एफ पर, कहाँ बनेगा एफ पर। एक है इसमें कच्ची जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 5 जोड़ेगा, 5 यहाँ पे 5 को चाहिए एफ पर, तो एफ पर। दो में कच्ची जोड़ेंगे कि 6 आ जाएगा, दोनों का जो 4, सी और एफ के बीच में, सी एवं एफ के बीच, सी एवं एफ के बीच। जैसे बोला सी पर, सी पर 3 है, सी कितना है 3 है, 3 में क्या जोड़ेंगे 6 बजे, 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, क्या वो सी बनेगा ऊपर। चौथा सी और एफ, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच 4 नंबर, 4 पर रखेंगे कहाँ बनेगा, 4 पर रखेंगे तो बनेगा 2 पर, 4 पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा 2 पर, 4 और 2 6 होता है, 4 पर 2 पर मैंने कहाँ बनेगा सी से परे। तुमको सारणी में दिखा देंगे, टेंशन मतलब सी से परे, सी से परे यही होता है, सी से परे। एक पर पाँचवा मैंने बोला 5 पर, कहते हैं 6 हो जाए, 5 पर 1 दूंगा 6, तो मैंने अनंत पर, कहाँ बनेगा अनंत पर, इतना आएगा अनंत पर। अब दो ध्यान दीजिए छठा पे 6 करा एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में हम पूछे 6 में कौन चीज़ जोड़ेंगे तो तुम्हारा 6 आएगा, 6 में कितना जोड़ेंगे 6 आए, तुम 0, तो 0 में इधर ही होगा ना, 0 होता है दर्पण के पीछे, जब 0 कहाँ होता है दर्पण के पीछे, माने को फिगर बनेगा इधर दर्पण के पीछे, कहाँ बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब इसको तुम्हें दिखाया गया सारणी में, चलो देखो यहाँ पे माने कि तुम्हारा मान लो, देखो यहाँ ध्यान से, ये मान लो 1 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो 1 पर बनेगा कहाँ बन रहा था 5 पे, 5 2 निकालने का 5 का एफ पर, एफ पर 2 पर 4 पे, 4 क्या है सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच में, 3 पर तो सी और एफ 4 और 2 6 सी से पर है, 5 पर रहेगा तो एफ पर क्या है 5 है तो 1 अनंत पर, तो अनंत पर, पी और एफ के बीच में होता है दर्पण के पीछे। इतना समझ आ गया ना। अब यहाँ पे अब पूछेगा तुम्हारा साइज, साइज देखो कैसे बनाएंगे, तुम्हारा साइज बनाने का नियम है यहाँ पे, वैसे समझ आ गया ना तुम्हारा, इसको मिटाते हैं। अब बात सुनो ध्यान से, ये कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण, तो तुमसे बोले थे ना अवतल दर्पण में तुम्हारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। कैसे बनता है वास्तविक, कहा जो भी प्रतिबिंब बनेगा तुमको दर्पण के सामने बनेगा, तो दर्पण के सामने बनेगा तो क्या होगा वास्तविक और उल्टा होगा। तो मानने के जितना भी होगा इस मिशन में वास्तविक लिख दो और उल्टा लिख दो, क्या लिख दो वास्तविक और उल्टा। किताब में देखो कहाँ गया, यहाँ से लिख दो देखो 5 तक ले, ताकि 5 तक ले, 1 से लेकर 5 तक तुम्हारा वस्तु कहाँ रखा था इधर था, तो जितना भी वस्तु तुम्हारा बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ध्यान दो यहाँ पे, तो देखो क्या बना यहाँ वास्तविक और उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा एवं वास्तविक, कहाँ तक 5 तक ले, ताकि 5 तक ले तुम्हारा जो फिगर बन रहा था, ध्यान दो यहाँ पे 5 तक जो फिगर तुम्हारा बन रहा था कहीं ना कहीं तुम्हारा दर्पण इधर बन रहा था, 5 और फिगर इधर बन रहा था ना दर्पण के आगे, दर्पण जब आगे बन रहा था तो क्या होगा वास्तविक और उल्टा, माने कि सब में तुम्हारा क्या बनेगा, सब में तुम्हारा बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। लेकिन देखो छठा में जो तुम्हारा फिगर बन रहा था वो पीछे बना था, तो जब दर्पण के पीछे बनेगा वो बनेगा काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा। अब समझे कुछ बनेगा काल्पनिक एवं सीधा, दर्पण के आगे जब बनेगा
दर्पण के आगे देखो, आगे इतना समझ आ गया ना कि जब दर्पण के देखो, अब ये मत समझना दर्पण कौन है, ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में जब भी तुम्हारा फिगर बनेगा वो तुम्हारा इधर ही बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है। तो दर्पण के सामने बनता तो हमेशा क्या होता है, वास्तविक और सीधा होता है। वास्तविक और सीधा, ये तुमको बता दिया था अवतल दर्पण खुली में, वास्तविक और सीधा बनेगा। तो ये देखो दर्पण का सीधा कब तक बन रहा है, जब अनंत तक यहाँ तक बन रहा है, इधर ही बन रहा है। लेकिन छाटा में तुम्हारा दर्पण के पीछे जा रहा है, तो वो तुम्हारा सीधा बन रहा है और काल्पनिक बनेगा, सीधा और काल्पनिक बनेगा। माने इधर बन रहा है तो वास्तविक और उल्टा, इधर में वास्तविक और उल्टा, या पीछे बना सीधा और काल्पनिक। सीधा आगे सुनिए। अब देखते ये में क्या भरेंगे, इसमें क्या भरेंगे। इसमें देखो बढ़ने का एक फॉर्मूला है, सिंपल और समझ लो उसको। देखो ध्यान से, तुमसे पूछेंगे यहाँ पे बताना यहाँ पे क्या भराएगा। देखो यहाँ कि मान लो एक पे अनंत पे, मानो तुम्हारा वस्तु बहुत दूर है, तो वस्तु बहुत दूर है, तुमको छोट दिखेगा कि बड़ दिखेगा, तो बता सिंपल बताते हैं। तुम्हारा जो वस्तु बहुत दूर है, छोटा कि बड़ दिखेगा, लेकिन छोटा मैंने हवाई जहाज तुमको जितना दिखता है छोटा छोटा है। माने कि जब बहुत दूर रहेगा तो ऊपर अनंत को बहुत दूर रहेगा, क्या होगा, छोटा दिखेगा। छोटा मतलब कौन सा, बहुत छोटा, अत्यधिक छोटा, बिंदु को जैसे दिखेगा, बिंदु को जैसे छोटा दिखेगा। दूसरा मान लो जब पास में आएगा तो बड़ा हो जाएगा ना, तो जब पास में आता है तो उससे थोड़ा उससे छोटा होगा। तुम बोलो सर दोनों छोटे हो गए, अगर छोटा नहीं है वो बिंदु के बराबर है, माने खाली बिंदु की बस हो गया, बिंदु पार तो बिंदु के बराबर छोटा साइज रहेगा। इसमें जब सी के पास में तो छोटा हो जाएगा। जैसे फिर मान लो जितना होता है, जितना वस्तु का आकार रहेगा उतने वस्तु का आकार होगा। माने जब सी पर रहेगा तो वस्तु के आकार के बराबर, माने बराबर वस्तु के आकार के बराबर। जैसे ही सी और एफ के भी थोड़ा के बाद बड़ा होना चालू करेगा, तो सी और एफ में विवर्धित ये बड़ा है ना, बड़ा क्या बड़ा। इसमें अब जैसे ही अनंत पर गया तो बहुत बड़ा, जैसे ही बहुत बड़ा, मैंने वस्तु जैसे मान लो कि हम एगो अवतल दर्पण ले लिए, ठीक है ना। आपने जैसे उसमें चेहरा तुम जितना पास में लागे तुम्हारा चेहरा उतना बड़का हो जाएगा। जैसे तुम उसको फोकस पे आगे उतना बड़का हो जाएगा, बड़ा, बहुत बड़ा। और इसमें होता है, इसमें भी लूना बड़ा, इसमें हो गया बड़ा। अब इसमें अब तुमसे पूछेगा कि मान लो इधर भर दिए, यही तुमको याद करना है, भर दिए। पूछेगा तुमसे कि बताओ ये कि अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा। डायग्राम सुनो कैसे बनेगा। मान लो कोनो वस्तु, हम बस एक डायग्राम समझाएंगे, बाकी तुमको किताब से उतार लेना सब। मान लो कोनो वस्तु यहाँ अनंत पे है, कहाँ पे है, अनंत पे। मान लो वस्तु यहाँ पे अनंत पे है, इतना बात समझ आ गया, वस्तु अनंत पे है। जब वो वस्तु अनंत पे, तुमको बताए थे कि वस्तु जब अनंत पे रहेगा तो मुख्य अक्ष के, मान लो यहाँ से यहाँ मान लो यहाँ ए लिखल है, क्या लिखल है, ए, और यहाँ बी। तो यहाँ के समानांतर आने वाली किरणें, तो किरणें समानांतर परावर्तित को कहाँ से निकलेगी, फोकस होकर, माने यहाँ से होकर निकल जाएगी। अब समझे, जब यहाँ से आएगी तो कहीं ना कहीं यहाँ से निकलेगी ना, फोकस होकर निकलेगी। और दूसरा मान लो कि अब दूसरा बताया नियम है तुमको, चलो बात ध्यान सुनो। अब यहाँ से यहाँ समझने लगा बात है। मान लो तुम्हें वस्तु रखा गया है यहाँ, ये भी है, ठीक है ना, वस्तु क्या है, ये भी है, समझे। यहाँ वस्तु मान लो कि ए और बी है, तो बी मान लो वस्तु हो गया कहाँ पे, अनंत पे। सी तो मान लो यहाँ पर, तो तुम बोलते हैं सी से परे है, पूरा दूर है अनंत पे। तो मान लो यहाँ से प्रकाश डाले समानांतर, तो समानांतर जब प्रकाश में कहाँ से हो जाएगा, फोकस से, तो फोकस होकर चला गया, आएगा समझ। वैसे ही मान लो कि नीचे बी है, एक पेनी में से प्रकाश डाले तो कहाँ से हो जाएगा, फोकस से। दोनों जगह कहाँ पे कटेगा, फोकस पे। जगह फोकस पे जहाँ पे कट रहा है तो वहाँ पे देखो, यहाँ फोकस पे कट रहा है, छोटे छोटे बिंदु बनेगा। तो यही बिंदु बोला है ना यहाँ पे कि जब अनंत पे वस्तु रहेगा कहाँ बनेगा, फोकस पे, फोकस पे। तो इससे बिंदु का आकार बना ना, बिंदु का आकार बनेगा, बिंदु का आकार बना, और कुछ होगा वास्तविक और उल्टा होगा। अब उसमें इतना बस समझ में। अब सुनो, पेज नंबर 183 पर, पेज नंबर 183 पर 6 गो तुम्हारा फिगर है, 6 का, जैसे मेरे को समझा दें, जैसे 6 गो फिगर, 5 गो फिगर और है, इन सबको तुम बनाकर और उसको उतार लेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही फिगर हम 6 गो, ऐसे 6 गो अवतल का बनाया ना, वैसे ही मात्र 2 गो उत्तर का होता है। तो उत्तर कैसे होता है, उसको मिटा देना। चलो देखो उत्तर कैसे होता है। एक नंबर समझ दो, जैसे 6 गो तुम्हारा अवतल का हो गया, उत्तर का मात्र 2 होता है। तुम देखो उत्तर का 2 क्या होता है, तो हम समझाते हैं क्या है उत्तर का 2 होता है। देखो यहाँ पर मान लो उत्तर का बनाते हैं, पहले उत्तर देखो, देखो मान लो कि मुख्य अक्ष हो गया यहाँ से,
देखो मुख्य अक्ष हो गया ना, हम तुम देखो यहाँ क्या होता है टी, यहाँ पे हो गया टी, आई हो गया एम, आई हो गया एन। हम तुमसे पूछे क्वेश्चन बताओ सी कहाँ पे होगा, इधर होगा कि इधर होगा? सी इस साइड होगा कि मान लो एक गोल हो गया, गोल हो जाएगा तो सी किधर होगा? इधर आएगा ना सी का, वो मतलब सर्कल में सी रहता है, सी कहाँ आएगा? इधर। अब तुमको बताओ कभी भी तुम अपना चेहरा पेंट किया इधर से मुंह देखेगा, सब शीशा के उल्टा ऊपर के मुंह थोड़ा देखता है, लोग हमेशा मुंह देख देखेगा। तो मानेंगे इधर तो खत्म हो गया, सी हो गया, एफ हो गया, इतना बस समझ लेना, सी हो गया और एफ हो गया। अब तुम देखो यहाँ पी हो गया, तो माने कि जब वस्तु जब यहाँ पे इसको मिटा देंगे, इसका काम खत्म हो गया ना, तो इसका काम खत्म हो गया सी और एफ। अब बात यहाँ ध्यान सुनो, यहाँ देखो अब यहाँ पे मान लो कि हम एगो यहाँ पे आपको वस्तु को जगह रह सकता है, हम पूछेगा वस्तु यहाँ पे रहेगा 1 नंबर और 2 नंबर यहाँ पे, यही 2 जगह रहेगा कि पी को वस्तु रहेगा यहाँ पे। शीशा पे खड़ा होकर थोड़ा मुँह नहीं हारता है ध्यान सब, चेहरा हम कहाँ खड़ा होकर देखते हैं, हमेशा दर्पण के पीछे खड़ा होकर देखते हैं, ये छोड़े शीशा पे खड़ा जाएंगे बोलेंगे भैया मुँह दिखा होगा, शीशा पे खड़ा होता तो वस्तु कहाँ होगा, तो पी के परे न तो अनंत पे। तो उत्तल दर्पण में मात्र 2 जगह पर वस्तु रहता है, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में कहाँ रहता है, एक अनंत पे और एक 2 पे, माने कि पी के परे, कहाँ कहाँ को अनंत पे और पी के परे। वैसे ही जैसे ये अवतल दर्पण का सारणी बना है, वैसे उत्तल दर्पण का सारणी बना है और उत्तल दर्पण का 2 फिगर बना है उसमें 184 पर। इन दोनों फिगर और सारणी को तुम लोग बना लेगा, समझ में नहीं आएगा फिर से वीडियो देखना, सब इतना करो, क्योंकि ये बहुत चैप्टर जरूरी है बबुआ तुम लोगों के लिए। इसको रट्टा मार लो, जो करना है करो, इसके आगे हम लोग कल पढ़ा जाएगा, इतना रहने देते हैं, ठीक है? इतना समझने में 2 दिन लगेगा, इसलिए तुम इतना समझ लो, उसके बाद हम आगे इसको पढ़ाएंगे, इतना बस रहने देते हैं आज। बाकी तुमको ये किताब में 101 ध्यान सुनो, किताब में 181 से लेकर 185 तो आराम से बैठ के पढ़ाना, जो आज पढ़ाएं वही 181 से 85 के बीच में है। अब सुन में चलो ठीक है, इतना ही रहने देते हैं।